श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन में जो देखने की दृष्टि है और हमारे मन का जो शीशा है, वो अगर दोनों ठीक नहीं होते तो हम जीवन में सत्य को नहीं देख पाते। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि राम का दर्शन कैसे होगा, ईश्वर का। तो शंकर जी कहते हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, और राम रूप देखहि किम दीना। जिनके पास दर्पण नहीं है, दर्पण है पर गंदा है, और जिनके आंखें नहीं हैं वो राम के रूप को नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ईश्वर को अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके बाहर देखना अलग चीज है, पर जब तक हम अपने अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेते तब तक पूर्ण दर्शन नहीं है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में और हनुमान चालीसा के प्रारंभ में जो दोहा आता है उसमें दृष्टि और दर्पण दोनों का उल्लेख है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करना है, और जब मन दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, अब देखिए धूल से तो दर्पण गंदा होता है। सांसारिक वासनाओं की धूल हमारे मन के दर्पण पर पड़ती है तो हमारा मन दर्पण गंदा हो जाता है, और गुरु जी के चरणों की जो धूल है उससे वो साफ होता है। गुरु जी के चरणों की धूल का तात्पर्य क्या है कि गोस्वामी जी स्वयं धूल जैसे निरादृत थे, उनका कोई मूल्य नहीं था, आदर नहीं था, लेकिन गुरु जी ने जब अपना लिया तो वही बालक आगे चल कर के एक महान संत बना। तो वो कहते हैं कि अगर हमें संसार में सही दृष्टि चाहिए और दर्पण की मलिनता दूर करनी है अपने मन की, तो आंख में धूल पड़ जाए तो भी समस्या है, और धूल से दर्पण साफ नहीं होता। लेकिन गुरु जी के चरणों की जो रज है वो धूल होते हुए भी नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरुपद रज मंजुल अंजन, और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो कहने का अर्थ है हमारे जीवन में दो माध्यम हैं, एक माध्यम है दृष्टि और एक माध्यम है मन। तो बुद्धि हमारी आँख है और मन हमारा दर्पण है, और ये जब दोनों स्वच्छ हो जाते हैं तब हम सत्य को देख पाते हैं, ईश्वर को देख पाते हैं, जीवन को देख पाते हैं। अभी हम जो जीवन देख रहे हैं वो अधूरा देख रहे हैं। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। नारद जी महाराज हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, भगवान के अवतारों में उनकी गणना है। पहले उनकी आंख में दोष आया। उन्होंने हिमालय में क्या देखा? निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापद पद पद अनुरागा, और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई। इंद्र ने काम को भेजा, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी,
और निज भय डरे वो मनोभव पापी। काम ऐसा शत्रु है कि अगर वो आप पर विजय पा ले तब तो विजयी हो ही गया, और अगर वो हार जाए तब भी विजयी हो जाता है। वो जब काम गया तो नारद जी की प्रशंसा कर गया, क्या कि हमने अनेक उत्कृष्ट महापुरुष देखे पर आप जैसा कोई नहीं देखा। संसार में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला वाक्य है ये, और सब व्यक्ति ये सुनना चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। कोई ये सुनना चाहता है कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं, कोई ये सुनना चाहता है कि हमारे जैसा चरित्रवान कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये जो सबसे अधिक भ्रम में डालने वाला वाक्य है, काम ने नारद जी की जो प्रशंसा की उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। उसमें बात केवल इतनी थी कि नारद जी पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। वो किस लिए नहीं पड़ा कि भगवान की कृपा उनके साथ जुड़ी थी। भगवान की रूप माधुरी से वो तृप्त थे, भगवान की सुगंध से वो तृप्त थे। तो अप्सराओं की का रूप, अप्सराओं की सुगंध, उनकी कला, वो भगवान की कृपा की वजह से नहीं। आप बहुत अच्छी मिठाई खा लें और फिर गुड़ खाएं तो अच्छा लगेगा क्या? तो नारद जी के जीवन में जो काम का प्रभाव नहीं पड़ा वो भगवान के गुणों का प्रभाव था, भगवान के गुणों के दर्शन का प्रभाव था। लेकिन नारद जी इसे अपनी विशेषता मान लेते हैं। आपके समान कोई नहीं है। एक दो दृष्टांत और देखें। दशरथ जी से कहा गया कि आपके समान कोई नहीं है, सारे मंत्री कह रहे हैं, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं प्रशंसा का अर्थ होता है दूसरे की आंख से अपने को देखना। मैं देखूं कि मुझ में कोई कमी है कि नहीं क्या। तो भरी सभा में वो शीशा देखते हैं। शीशा देखने का अर्थ है कि अपनी कमियों की ओर झांकना, मन के दर्पण में देखना। तो उन्होंने देखा कि ये प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं। और उनकी मूक वाणी को उन्होंने सुन लिया कि मुकुट को अब सीधा करने का समय नहीं है, उतारने का समय आ गया। समर्पण करो, राम को राज्य दे दो। बालों की भाषा सुन ली, वृद्धावस्था आ गई। वो दिव्य महापुरुष हैं। तो उन्होंने प्रशंसा को सही अर्थों में लिया। वो ये नहीं भूल गए कि मैं सबसे बड़ा हूँ। भरत जी की भी प्रशंसा हुई, लेकिन भरत जी प्रशंसा को पचाना जानते हैं। भगवान राम ने प्रशंसा की, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सुलोक तात तर तोरे, उरे आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। ये भूमि तुम्हारे बचाने से बचेगी। तीनों लोकों में तीनों कालों में तुमसे बड़ा कोई नहीं हुआ, और तुम्हारा नाम लेने से कल्याण हो जाता है। अब इससे बढ़कर के प्रशंसा क्या होगी। लेकिन भरत जी इस प्रशंसा को पचाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, और गुण गति नट पाठक आधीना। तोता पढ़ने लगे, बंदर नाचने लगे, तो ये नचाने वाले की विशेषता है कि तोता और बंदर की विशेषता है। ये सारे गुण आपको अर्पित हैं। तो इतनी बड़ी प्रशंसा को पचा करके उसे भक्ति बना लिया भरत जी ने, समर्पित कर दिया प्रशंसा भगवान के चरणों में, और स्वयं कर्तृत्व मुक्त हो गए, अहम मुक्त हो गए। ये है बुद्धि के दोष से बचने का उपाय। और नारद जी के जीवन में जो दृष्टि में दोष आया, बुद्धि आंख है, और उस दृष्टि में दोष आया तो बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा हो गया। मेरे बराबर कोई नहीं है। जो मेरा शत्रु मुझे हराने आया था वही प्रशंसा करके गया। अब जब बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा हुआ तो उन्हें लगा कि शंकर जी के पास जाएं, ये काम के विजेता हैं। और शंकर जी तो त्रिभुवन गुरु हैं। उन्होंने नारद के अंतर्मन को पढ़ लिया
जो इनका दर्पण है वो भी गंदा हो गया और इनकी आंख में भी अब दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने समझाया कि ये तो राम कथा बन सकती थी, तुमने जबरदस्ती से काम कथा बना दी। ये अगर तुम कहते कि ईश्वर की कृपा से मैं आज बच गया, मुझे मेरे जीवन में काम का प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये राम कथा हो जाती। तो बुद्धि के दोष से अहंकार पैदा हुआ और आगे चल करके उनके मन का दोष दिखाई देता है। मन के दोष से वासना पैदा हो गई। विश्वमोहिनी को देखा तो अभी तक ये था कि मैं काम का विजेता हूं, और काम का प्रभाव पड़ गया और रूप मांगने भगवान के यहां पहुंच गए, और भगवान ने स्पष्ट मना किया कि मैं न दूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मन मुनि जोगी। इतना स्पष्ट वाक्यों में कहा, पर नारद जी नहीं समझ पाए। क्यों? कि उनके मन का दर्पण गंदा था और उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वहां शंकर जी के गण भी हैं, उनके पास आंखें तो हैं लेकिन उनके पास दर्पण नहीं है। वो दूसरों को दर्पण दूसरों को दिखा रहे हैं। निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। और आज इस युग में सबसे भयानक वृत्ति ये है कि दूसरों को दर्पण दिखाने की हम चेष्टा करते हैं, कभी अपने को मन के दर्पण में देखने की चेष्टा नहीं करते। और जो दूसरों को दर्पण दिखाता है, दूसरों के दोष देखता है, वही रुद्रगण रावण बने। वो रावण बनने की यात्रा पर चल चुका है। और जो अपने दोष देख सकता है, जैसे दशरथ जी शीशा देखते हैं, रावण कभी शीशा नहीं देखता। तो शीशा देखने का अर्थ है अपनी कमियां अपने अंतर्मन में झांक करके देखना। अब नारद जी का जब भ्रम दूर हुआ तब उन्हें पता चला कि हमारी आंख में दोष है और मन में दोष है, और उन्हीं त्रिभुवन गुरु की शरण में गए लौट करके शंकर जी की। तो हम विचार करके देखें, गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के जो चरणों की रज है उससे अपने मन मुकुर को सुधार करके, अपने मन मुकुर को सुधारें और आंख में वो अंजन लगाएं तो आंख हमारी ठीक हो जाए। तो माने कहने का अर्थ ये है कि गुरु जब कृपा करते हैं तो हमें निर्दोष दृष्टि प्राप्त होती है और हमारे मन का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो अगर हमें जीवन को देखना है, हमें सत्य को देखना है, ईश्वर को देखना है, तो हमें अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करना है और बुद्धि की आंख को ठीक करना है। तो बुद्धि की आंख और मन का दर्पण जब हमारे जीवन में ठीक हो जाता है तो हमारा जीवन सत्य के पास, जीवन के पास, ईश्वर के पास पहुंच जाता है। और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि मैं, अब देखिए, वर्णन रघुबर विमल जस, वर्णन तो वाणी से करना है, पर कहते हैं निज मन मुकुर सुधार। तो जो वर्णन कर रहे हैं उसे अंतर हृदय में देखना भी चाहिए। तो हमारे महापुरुष वही हैं, हमारे गुरु वही हैं, हमारे संत वही हैं जो विकारों से दूर हो गए हैं और जिनकी प्रसाद से हमारे जीवन में विकार दूर हो जाते हैं। हमारी बुद्धि की आंख स्वच्छ हो जाती है, हमारे मन का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। ये दोनों चीज़ें गुरु की कृपा से हमें उपलब्ध होती हैं और हम देखें कि हमारे जीवन में बुद्धि के और मन के दोष जब समाप्त हो जाएं तभी हमारा जीवन स्वच्छ होगा, पूर्ण होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा और जीवन को, सत्य को, ईश्वर को हम समझ सकेंगे। बोलिए सियावर।